नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए राज्यपाल जो है ना सो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स किसके बिना पर वो कर रहे हैं? शिक्षकों के बिना पर, प्रोफेसर के बिना पर। कभी आज तक हमने नहीं देखा कि छात्रों के बिना पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या शिक्षकों के ऐसे डिमांड को लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहे हो जिससे शिक्षकों का कुछ भला होने वाला हो। उस राजभवन में दर्जनों ने सैकड़ों पत्र भेजे जा चुके हैं बेंच घोटाले को लेकर, शौचालय घोटाले को लेकर, मकान बनाने के घोटाले को लेकर, समरसेबुल को लेकर, थाली को लेकर सैकड़ों पत्र गया हुआ है। मेरी जानकारी में है कि दर्जनों आरटीआई एक्टिविस्ट ने राजभवन को पत्र लिखा है, लेकिन उसका कभी उन्होंने उस पत्र के आधार पर चीफ सेक्रेटरी को पत्र नहीं लिखे कि जरा इसकी जांच करा दीजिए विजिलेंस, कभी नहीं लिखे। लेकिन गर्मी की छुट्टी दे दीजिए, गर्मी बहुत है। और देख लीजिए इनका हाल देख लीजिए कि पत्र लिखे हुए लगभग 48 घंटा हो गया ना, अभी तक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया है। लेकिन देख लीजिए बीजेपी का प्रवक्ता क्या आज बयान जारी किया है। गर्मी का मौसम है, बहुत ही प्रचंड गर्मी है, इसलिए सुबह सुबह स्कूल तो जाना ही चाहिए। ठंडा में जाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन बहुत सुबह भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे क्लास में झुकते रहते हैं और अभिभावक भी परेशान होते हैं और शिक्षक भी परेशान होते हैं। इसलिए एक टाइमिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और सुबह ठंडा में स्कूल जाने से बच्चा का स्वास्थ्य पर बहुत असर नहीं पड़ता है और बच्चे की पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रहती है। लेकिन एक ऐसा तालमेल और समन्वय होना चाहिए जो न शिक्षक को दिक्कत हो, न बच्चे को दिक्कत हो, न अभिभावक को दिक्कत हो। सरकार का भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए और प्रधान सचिव से भी आग्रह है कि इस तालमेल को बैठा करके शिक्षा के गति को बढ़ाएं। और एक बात समझ लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता का अगर बयान जारी हुआ है तो ऐसे ही बयान नहीं जारी होता है प्रवक्ता की तरफ से। कहीं न कहीं पार्टी के ऊपर इस बात को लेकर दबाव पड़ा होगा। ये जो राजभवन से जो चीज़ें हो रही है ना, उसको ज़रा कंट्रोल कीजिए और पार्टी अपना लाइन स्पष्ट करे। क्योंकि हम बार बार कहते हैं, बार बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप टाइमिंग को लेकर लड़ाई लड़ते हैं ना, जनता आपके खिलाफ हो जाती है, जनता आपके खिलाफ हो जाती है। आप देखें, कई मीडिया कर्मियों ने रिपोर्ट किया है कि स्कूल में शिक्षकों के आने से, समय पर आने से, भोजन मिलने से, अंडा मिलने से, दूध मिलने से कितना गार्जियन खुश है। 2-3% वोट नीतीश कुमार को बढ़ गया है। ये आपको समझ में नहीं आया कि हम जो है सो मास्टर 5 लाख मास्टर हैं और मेरा 5 परिवार हैं, 25 लाख वोट देंगे। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लोकसभा क्षेत्र में उतना वोट रहता है, क्या आप बिगाड़ लीजिएगा? इस सत्य को स्वीकार कीजिए ना। और इसलिए हम बार बार आपको हतोत्साहित करते हैं कि टाइमिंग को लेकर हाय हल्ला मत करिए। टाइमिंग को लेकर चुपचाप उसके रणनीति को फेल कीजिए। कैसे मुंगेर वाला जो है पत्र फर्जी घोषित किया कि पत्र फर्जी है, 5:45 में आइए और ये कीजिए, सेल्फी भेजिए, निकाला पड़ा ना कि पत्र फर्जी है। ये बात, और यही टाइमिंग को लेकर उस समय भी कन्हैया प्रसाद का कई फर्जी पत्र का मामला सामने आया था। मतलब देखिए, एक गैंग है शिक्षा विभाग में जो कहीं न कहीं चीज़ों को दूसरे दिशा में ले जाना चाहती है और उसके आप लोग शिकार हो जाते हैं। तो शिकार मत होइए। हम इसलिए बार बार आपको कहते रहते हैं कि आप उस राजनीति को समझिए, लेकिन आप लोग तो बस व्यक्तिगत चीज़ों को देखते हैं। 10 लाख ट्वीट करके क्या कर लिए, अब क्या बिगाड़ लिए? अरे ट्विटर अभियान का कितना दिन हो गया, कुछ हुआ? और अभी जानते हैं जो कल का रिपोर्ट, 33% शिक्षक एब्सेंट पाए गए हैं। 33%, 33%, ठीक है ना, जिनका वेतन कट रहा है। तो ये आप समझने को मानसिक तौर पर तैयार हो जाइए कि पाठक आपको परेशान करना चाहता, कि आप किसी तरीके से या तो नौकरी छोड़कर भाग जाइए। तो इतना आपको टॉर्चर करे मानसिक तौर पर, कहीं उलट के मर गए बेचारे शिक्षक, कहीं बेहोश हो जा रहे हैं,
वो तो यही चाह ही रहा है। और आप लोग खूब वीडियो मीडिया वाले को दे रहे हैं, फोटो को दे रहे हैं, उसको आनंद आ रहा है। भाई वो उसी मानसिकता में जीने वाला व्यक्ति है और आप उसको खुराक दे रहे हैं। होता है ना कि आप मुर्गा को आप ऐसा चीज़ आप खिला रहे हैं ना जिससे और बुलंद हो रहा है। तो मानसिक तौर पर पाठक जो है सो को सुकून मिलता है जब टीचर के को एक्सीडेंट होने की खबर मिलता है, समय पर नहीं पहुंचा, वेतन कट गया, तो इस तरह की सूचना मिलने पर उसे सुकून मिलता है। चलिए मेरा हम जो चाह रहे थे वो मिशन कामयाब हो रहा है। आप लोग बार बार हमको कह रहे थे कि टोला सेवक काम नहीं कर रहा है, टोला सेवक सैंत दिया ना, टोला सेवक को है तालीम मरकज को सैंत दिया ना। अरे आप सकारात्मक चीज़ आप हमको दीजिए ना, जानकारी सकारात्मक चीज़ आप हमको दीजिए। याद रखिए कि अभी तक जब से हम शिक्षा विभाग का अभियान की शुरुआत किए हैं, उन तमाम सकारात्मक चीज़ों पर पाठक को एक्शन लेने के लिए मैंने मजबूर किया है। भले पाठक को हम पगला कहते हैं, पाठक को क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो उसमें वो घिर रहा है। आप क्या कहते हैं कि बीपीएम सब बहुत बदमाशी करता है, कार्रवाई शुरू हो गई नहीं बीपीएम का है। टोला सेवक का मरकज सेवक साइकिल पर लिख के चलना शुरू कर दिया था, निरीक्षण पदाधिकारी औकात बता दिया ना पाठक। अब 3 बजे तक उसको भी रहना है ना। देखिए वो उसी मानसिकता में जीने वाला आदमी है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। पाठक का मानसिकता है इसी तरीके का, तो उस मानसिकता में आप अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करिए। और जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई के सहारे पाठक को की घेराबंदी करिए। पाठक देखिए, पाठक को आप कैद नहीं कर सकते हैं, पाठक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। पाठक किसी के बस में आने वाला नहीं है। हाँ, पाठक का रास्ता जरूर हम दूसरा दिशा की तरफ बढ़ा सकते हैं। कई मित्र हमको कहते हैं कि ब्रीफकेस जो है सो जिला से जाता है सीधे पाठक के यहाँ। आज भी हमको भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जैसी बात उसके सामने आएगा वो कार्रवाई करेगा ही करेगा, चाहे जो भी हो। तो आप भ्रष्टाचार वाला मामला उठाइए ना। कल ही एगो फोन की कि भाई हेडमास्टर साहब को कहिए कि भाई अब सब चेक कर रहा है, फिर वो पुराना अकाउंट खोल रहा है और कह रहा है कि हम उसके सहारे उस एजेंसी को दीजिए पैसा, तुरंत जो है सो उस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम जिस एजेंसी को कहेंगे। अरे भाई, जिस एजेंसी को आप, कौन एजेंसी आपको दिया, कैसा दिया, वो कुछ जानते नहीं है, और पेमेंट अब आप ही के माध्यम से कराना चाह रहा है, तो सतर्क रहिए, मत कीजिए। लेकिन कई शिक्षक महोदय कहे कि क्या कीजिएगा, 5 से 10% कमीशन हेडमास्टर ले लिया है, तो फिर कोई बचाएगा? जेल जाने से कोई रोक लेगा? तब तो हम सही नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर ट्विटर अभियान आप लोग नहीं चलाते हैं। अभी चलाइए ना वो ट्विटर अभियान, ले जाइए ना उसी तरीके से, ट्रेंड कीजिए भारत का पहला कि शिक्षा व्यवस्था में विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, सृजन से बड़ा घोटाला। चलाइए, ट्रेंड कराइए ट्विटर पर, उस पर देखते हैं कि एसीएस का क्या जवाब आता है, कौन उपबंध का वो चर्चा करते हैं कि इसके तहत हमने खरीदारी की है। आप चोट कीजिए ना, तो जहां आपको चोट करना चाहिए वहां चोट करते नहीं है, नसीहत उल्टे हम ही को देते हैं। तो आपको पता है ना कि हम फैंस और फॉलोअर्स के चक्कर में नहीं रहते हैं। हमारा मिजाज है पत्रकारिता का, हम अपने मिजाज से पत्रकारिता करते हैं। कभी आपको लगता होगा कि हम जात पात करते हैं, कभी आपको लगता होगा कि हम पाठक का चमचे करते हैं, कभी आपको लगता होगा कि हम नीतीश के प्रेमी हैं, कभी आपको लगता होगा कि नीतीश को हम गर्दा झाड़ देते हैं, कभी आपको लगता होगा कि पाठक का गर्दा झाड़ देते हैं, कभी आपको लगता होगा कि हम शिक्षकों के सबसे बड़े हितैषी यही हैं। तो ये एक पत्रकार के कलम की ताकत है कि हर खबर से कोई न कोई प्रभावित जरूर हो। आप प्रभावित हुए तो कहे कि अभियान चलाओ, संतोष सिंह के चैनल को जो है सो अनफॉलो करो, सब्सक्राइब, डिलीट से बाहर निकल जाओ। अरे भाई, आप बाहर जाओ या अंदर जाओ, हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर लगातार रिपोर्ट पर रिपोर्ट मारा जा रहा है। हम रिपोर्ट आ रहा है ना, एकदम लोग रिपोर्ट धड़ल्ले से मार रहे हैं, लेकिन उस सब से हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम अपने मिजाज में काम करते रहे हैं और अपने मिजाज में काम करते रहेंगे। लेकिन चीज़ों को समझिए, जो बार बार हम आपको इशारों में समझाते हैं, चीज़ों को समझिए, राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, और व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। कितना दिन पाठक रहेगा, थोड़ा अपने आप को संयमित रखिए।
लेकिन जो सामूहिक मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे, उन मुद्दों पर डंके की चोट पर आवाज़ उठाइए, पाठक भाग जाएगा। ये हम आपको कहते हैं, पाठक पगला जाएगा उसके बाद, और पाठक इतने लोगों पर कार्रवाई कर देगा जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाइए। पाठक के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार, चाहे पाठके क्यों नहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त, उस पर हमला करिए, चीज़ें सामने। और ये राजभवन राजन ये सब पॉलिटिक्स कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी को लिखता है गर्मी छुट्टी दे दी। एगो पाठक तो मीटिंग में जाता नहीं है, पाठक के डर से कोई पत्राचार अब शिक्षा विभाग में ये लोग नहीं कर रहा है। आज 5 महीना से राजभवन दे रहा है ना भुर्की, क्या बिगाड़ दिए पाठक को? हाई कोर्ट भी क्या कहा पाठक को? कुछ कहा? अपना मीटिंग में नहीं गए, क्या हमारा स्पाइनल में प्रॉब्लम है, हो गया, नहीं जाएंगे। लेकिन जो हम चाहेंगे वो करेंगे। ये सब क्योंकि देखिए ईमानदारी में बहुत ताकत। अभी भी कहते हैं पाठक खुद अगर बेईमान रहता ना तो राज्यपाल नेतवन सब जिसका वेतन बंद किए हुए है विधान परिषद वाला सब रगड़ देता। इसलिए जो सिस्टम में जो लोग भ्रष्टाचार में लोग शामिल है ना, उसको एक्सपोज कीजिए, पाठक उसी में पगला जाएगा।